नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं रवीश कुमार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जिसने इतिहास को बदल दिया। आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल की उस दुश्मनी की जो दशकों से चली आ रही है और जिसने पूरे मध्य पूर्व को अस्थिर कर रखा है। ये एक जटिल कहानी है जिसमें धर्म, राजनीति और शक्ति के समीकरण शामिल हैं। ये जानकर हैरानी होगी कि एक समय था जब ये दोनों देश दोस्त थे, उनके बीच राजनयिक संबंध थे और कई क्षेत्रों में सहयोग भी था। कभी ये दोनों देश अमेरिका के करीबी माने जाते थे और अमेरिका ने इन दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और एक दूसरे के सहयोगी थे। उन्होंने कई मुद्दों पर मिलकर काम किया और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने में योगदान दिया। लेकिन 1979 की इस्लामी क्रांति ने सब कुछ बदल दिया। यह एक ऐसी क्रांति थी जिसने ईरान के राजनीतिक और सामाजिक ताने बाने को पूरी तरह से बदल दिया। शाह की सत्ता खत्म हुई, जो अमेरिका के करीबी माने जाते थे। आयतुल्लाह खुमैनी आए, जो एक कट्टरपंथी धार्मिक नेता थे और जिन्होंने पश्चिमी प्रभाव को खत्म करने का संकल्प लिया था, और ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया। इस नए गणराज्य ने एक नई विचारधारा को अपनाया जो पश्चिमी मूल्यों के खिलाफ थी। नई सरकार ने अमेरिका को महान शैतान कहना शुरू कर दिया क्योंकि उनका मानना था कि अमेरिका इस्लामी मूल्यों के लिए खतरा है, और इजराइल को छोटा शैतान कहना शुरू किया क्योंकि इजराइल को इस्लामी भूमि पर एक अवैध कब्जा माना जाता था और इजराइल के अस्तित्व को नकार दिया। ईरान ने इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से इनकार कर दिया और उसे नष्ट करने की बात कही। यह सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि वैचारिक बदलाव था जिसने ईरान और इजराइल के बीच संबंधों को हमेशा के लिए बदल दिया, जिसने पूरे क्षेत्र की दिशा बदल दी। इस बदलाव ने मध्य पूर्व में शक्ति संतुलन को बदल दिया और नए संघर्षों को जन्म दिया। ईरान ने खुद को शिया मुसलमानों का संरक्षक बताया और पूरे क्षेत्र में शिया समुदायों का समर्थन करना शुरू कर दिया और इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ईरान ने इजराइल के खिलाफ आतंकवादी समूहों का समर्थन करना शुरू कर दिया और उसे अस्थिर करने की कोशिश की। अब यह दुश्मनी सिर्फ दो देशों की नहीं बल्कि एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष का हिस्सा बन गई है, बल्कि विचारधाराओं की लड़ाई बन गई है जिसमें धर्म, राजनीति और शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा शामिल है, जो आज भी जारी है और जिसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह संघर्ष मध्य पूर्व की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। इस जटिल और बढ़ते संघर्ष का सबसे बड़ा डर है एक ऐसी आशंका जो पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले सकती है, ईरान का परमाणु कार्यक्रम। यह कार्यक्रम अपनी महत्वाकांक्षाओं और क्षमताओं के साथ वैश्विक समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है। ईरान लगातार यह कहता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है, जिसका लक्ष्य ऊर्जा उत्पादन और चिकित्सा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में प्रगति करना है। लेकिन इजराइल और पश्चिमी देश इस दावे पर संदेह करते हैं और मानते हैं कि ईरान गुप्त रूप से परमाणु हथियार बनाने की दिशा में काम कर रहा है, एक ऐसा आरोप जिसे ईरान ने बार बार खारिज किया है। इजराइल को डर है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम आ गया तो यह न केवल क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को बिगाड़ देगा बल्कि इजराइल के अस्तित्व के लिए सीधा खतरा बन जाएगा। इसी डर से इजराइल ने पहले भी अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इराक और सीरिया के परमाणु ठिकानों पर हमले किए हैं, एक ऐसा कदम जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विवादास्पद रहा है। 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को सीमित करने और उस पर निगरानी रखने का प्रयास किया। लेकिन अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद इस समझौते की नींव हिल गई। तनाव फिर बढ़ गया, जिससे क्षेत्र में अस्थिरता का खतरा बढ़ गया। अब ईरान ने भी समझौते के कई नियमों को तोड़ दिया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय समुदाय में चिंता बढ़ गई है, जिससे हालात और बिगड़ गए हैं और एक संभावित सैन्य टकराव का खतरा मंडरा रहा है। यह परमाणु मुद्दा दोनों देशों के बीच और पूरे क्षेत्र में अविश्वास और खतरे को लगातार बढ़ा रहा है, जिससे एक अनिश्चित भविष्य की ओर अग्रसर है। ईरान और इजराइल की लड़ाई ज्यादातर प्रॉक्सी गुटों के जरिए लड़ी जाती है। ईरान लेबनान के हिजबुल्लाह, गाजा के हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे गुटों को समर्थन देता है। हिजबुल्लाह के पास हजारों मिसाइलें हैं जो इजराइल के लिए बड़ा खतरा है। सीरिया में भी ईरान की सैन्य मौजूदगी बढ़ी है, जिससे इजराइल लगातार हवाई हमले करता है। यह प्रॉक्सी युद्ध सीरिया, लेबनान, इराक और यमन तक फैल चुका है, जिससे पूरा क्षेत्र अस्थिर है। ईरान के लिए ये गुट इजराइल को उलझाए रखने का तरीका है।
जबकि इजराइल इन्हें आतंकवादी मानता है। इस रणनीति का सबसे बड़ा नुकसान आम लोगों को होता है, जिनकी जिंदगी युद्ध का मैदान बन जाती है। अब लड़ाई सिर्फ जमीन पर नहीं, साइबर और छाया युद्ध में भी लड़ी जा रही है। दोनों देशों ने एक दूसरे के जल, ऊर्जा और परिवहन सिस्टम पर साइबर हमले किए हैं। यह अदृश्य युद्ध है जिसमें हैकर्स और एजेंट शामिल हैं और कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है। ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की रहस्यमय हत्याओं के पीछे इजराइल की मोसाद एजेंसी का नाम आता है। 2020 में मोहसिन फखरीजादेह की हत्या ने तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। समुद्री हमलों में भी दोनों देश एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, जिससे वैश्विक व्यापार खतरे में पड़ता है। यह छाया युद्ध दिखाता है कि संघर्ष अब पारंपरिक सीमाओं से बहुत आगे निकल चुका है। हाल के वर्षों में ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ता रहा है। यह संघर्ष, जिसे अक्सर शैडो वॉर कहा जाता है, पर्दे के पीछे चल रहा था। लेकिन अब यह छाया युद्ध धीरे धीरे सीधे टकराव में बदलता दिख रहा है। दोनों देशों के बीच सीधी सैन्य कार्रवाई की आशंका बढ़ रही है, जिससे पूरे क्षेत्र में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। अप्रैल 2024 में ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइलें दागी। यह एक अभूतपूर्व कदम था जिसने दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस हमले से एक नई सीमा पार हो गई और अब स्थिति पहले से कहीं ज्यादा नाजुक हो गई है। अब एक छोटी सी गलती भी, एक गलत अनुमान भी बड़े युद्ध का कारण बन सकती है, जिसके परिणाम भयावह हो सकते हैं, जिसमें पूरा मध्य पूर्व झुलस सकता है। यह सिर्फ दो देशों का नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र का भविष्य दांव पर है। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश भी ईरान के खिलाफ इजराइल के करीब आ रहे हैं, जिससे क्षेत्रीय समीकरण और भी जटिल हो गए हैं। अब्राहम समझौते के बाद इजराइल और कुछ अरब देशों के रिश्ते बेहतर हुए हैं, जिससे एक नया गठबंधन बन गया है, जिससे क्षेत्र दो गुटों में बंट गया है। एक तरफ इजराइल और उसके सहयोगी और दूसरी तरफ ईरान और उसके समर्थक। भविष्य अनिश्चित है। क्या कूटनीति से हल निकलेगा या युद्ध होगा? यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। जब तक बुनियादी मुद्दों का हल नहीं निकलता, यह संघर्ष जारी रहेगा और हर गुजरते दिन के साथ युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।